हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो का थंबनेल में जैसे लिखा था, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंड मसल कनेक्शन। व्हाट इज माइंड मसल कनेक्शन, व्हाट आर इट्स मिथ्स, कैसे करना होता है, हाउ यू कैन इंक्रीज इट एंड हाउ डज इट वर्क। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को मिथ्स, एंड उसके बाद बताऊंगा कि आप लोग कैसे माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड तीसरा जो पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं ये रिसर्च पेपर्स डाल दूंगा, जो भी प्रूफ्स वगैरह चाहिए होंगे वो डाल दूंगा कि माइंड मसल कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है। क्या हम माइंड के साथ मसल को एक वायर के साथ जोड़ देते हैं? Without any more delay, let's directly dive into the video. Mind muscle connection is only for advanced lifters. Actually, this is not the case. Even a beginner, even an intermediate, everyone can use this mind muscle connection technique, and it's not only based for advanced lifters. Next one is going to be mind muscle connection is the only factor that is going to help you to gain muscle. Definitely, it's not the only factor, it's one of the factor. Other factors are like there are progressive overload. ये सब चीज़ें भी आती है कंसिडरेशन में when you are trying to gain mass. Not only mind muscle connection, it's also a part of the plan. Alright. The third one is going to be mind muscle connection is only for certain exercises. No, mind muscle connection you can do it in squats, deadlifts, bench press. छोटी मसल से लेके बड़े मसल तक आप हर एक बॉडी पार्ट के मसल्स के अंदर माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्लाई कर सकते हैं, एंड इट्स वर्क्स फॉर एवरी मसल ग्रुप, नॉट ओनली सर्टेन मसल ग्रुप्स। एंड चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि माइंड मसल कनेक्शन इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। नो, इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या फिर बनी बनाई चीज़ें नहीं है। इट इज शोन इन रिसर्च, इट इज प्रूवन इन रिसर्च, जो कि मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा आप लोगों को रिसर्च लिंक्स एंड उनके थोड़ा सा समरी इस वीडियो में। So you can go and read over that. It's definitely not something spiritual और बनी बनाई चीज़ नहीं है. It definitely exists and it works. अब बात करते हैं how you can improve your mind muscle connection. So mind muscle connection का मेन बेनिफिट क्या होता है? जब आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि लाइक मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैं हूँ उस मसल को एक्टिवेट करूँ। एक्टिवेशन से मेरा मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं वहाँ पे फोकस करूँ स्पेसिफिकली टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। माइंड मसल कनेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स you need to focus on, because moving weights from point A to point B should not be a complete goal if you're not a power lifter. That's why power lifter don't focus on looking aesthetic, but if you want to look aesthetic you need to focus on mind muscle connection. Point A से point B आप weight को कैसे लेके जाते हो ये भी बहुत मैटर करता है। So number 1 जो आता है focusing on the muscle you want to target. Focus कैसे करना होता है? One of the easiest way you can focus on a muscle is close your eyes. Alright, close your eyes and think of, imagine of going the like hitting the blood over there, like वो मसल को आप टारगेट कर रहे हो, फील इट एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग मोर बर्न ओवर देयर, मोर ब्लड फ्लो ओवर देयर। लाइक किसी पॉइंट पर अगर आपको दर्द है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है ना कि लाइक मुझे इधर दर्द है। सो दैट सिंपली हाउ माइंड मसल कनेक्शन वर्क्स। इफ द इजीएस्ट वे टू फोकस ऑन अ मसल, लाइक इस बिगिनर हो, आपको माइंड मसल कनेक्शन का उतना नॉलेज नहीं है, व्हेन यू आर डूइंग लैट रेजेस, व्हेन यू आर डूइंग लैट पुल डाउन्स, व्हेन यू आर डूइंग साइड रेजेस, जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट रैपिंग आउट द वेट, and then you'll feel the difference when you had an open eye, and then you'll feel the difference when you had an closed eye. चलते हैं दूसरे नंबर पे, use a lighter weight. Definitely you need to understand when you are using a heavier weight, you continuously focus on कि मैं ये weight को इधर से उधर लेके जा पाऊंगा कि नहीं, will I be able to move the weight from here and here. जो हमारा aspect होता है कि how we are going to take the weight from here and there, point A to point B, we completely forget that aspect, and it's very common. It happens with me also, it will happen with majority of the advanced lifter also, because when you take a very heavy weight से मतलब लोगों के इंडिया में बेसिकली ईगो लिफ्टिंग को हेवी वेट कहना होता है। हेवी वेट इज नॉट ईगो लिफ्टिंग, बट विल सेव दैट फॉर अनदर वीडियो। सो हेवी वेट लेने से क्या होता है ना कि लाइक यू ओनली फोकस ऑन द थिंग दैट मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आई वांट टू जस्ट रैप इट आउट, बट वो नहीं होता। जैसे ही आप एक लाइटर वेट लोगे, यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द वेट। वेट्स अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो माइंड मसल कनेक्शन है। आपको वेट्स को कंट्रोल करना है। इवन इफ इट्स अ 35 किलो डंबल एंड यू कैन नॉट डू 35 किलो, शिफ्ट टू 25 किलो, नो नीड ऑफ ईगो लिफ्टिंग। इंजरी के बाद मैंने ये चीज़ सीखा है, क्योंकि मैं हैवी नहीं ट्रेन कर पाता था, तो माइंड मसल कनेक्शन हैज बीन अ ग्रेट फैक्टर फॉर मी to improve my physique, and now I look like this in a certain way in a short period of time. अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, स्लो डाउन योर मूवमेंट। स्लो डाउन योर मूवमेंट से मतलब क्या है कि अगर आप पहले
एकदम स्विंग करके कर रहे थे एंड यूर जस्ट 8 reps करना है, तो लाइक यूर जस्ट रैपिंग इट आउट. इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ऑलराइट, कंट्रोल करना है एंड स्लोली करना है. स्लोली का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो नेगेटिव्स पे एकदम फोकस करके. हाँ, दैट्स अ पार्ट, बट इट्स वो टू मच हो जाता है. टू मच ऑफ एनीथिंग भी नहीं करना है एंड टू लेस भी नहीं करना. वी हैव टू स्टिक टू दैट स्वीट स्पॉट. ऑलराइट, जैसे जैसे आप टाइम के साथ वो आपको चीज़ें बिल्ड करते जाएंगे, बट यू नीड टू कंट्रोल द वेट एंड द वेट शुड नॉट कंट्रोल यू. तो अगला जो चीज़ आता है वो है इनकॉर्पोरेट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस. आइसोलेशन एक्सरसाइजेस क्या मतलब है? जैसे कि हमारे कंपाउंड मूवमेंट्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच. अब इन सब जैसे ही खत्म हो जाते हैं हमारे आता है आइसोलेशन एक्सरसाइज. आइसोलेशन एक्सरसाइज में हमारे आते हैं सिंगल मोशन, सिंगल मसल पे आप फोकस कर रहे हैं. बाइसेप कर्ल्स, स्कल क्रशर्स, साइड आर्म रेजेस, फ्रंट लैटरल रेजेस, ये सब हो गए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस. आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जब आप करते हो तब आप ज्यादा फोकस कर पाते हो एक ही पॉइंट पे, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में डेडलिफ्ट्स के आपके लेग्स भी यूज हो रहे हैं, लैट्स भी यूज हो रहे हैं, चेस्ट भी यूज हो रहे हैं, ट्रैप्स भी यूज हो रहे हैं. पूरा बॉडी इज completely like, so you cannot focus primarily on one certain point. All right, compound movements will give you a lot of strength, but they cannot build you an aesthetic physique until and unless you do a good amount of isometric movements also with your workout plan. So that's what I have learned, that being a power builder, पहले आप कर लो पावर लिफ्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करो, वहाँ पे पूरा फोकस रखो कि मुझे कंट्रोल के साथ वेट्स को मूव करना है. बट एज सुन एज यू आर डन, ड्रॉप द वेट एंड फोकस ऑन आइसोमेट्रिक मूवमेंट. दैट विल गिव यू अ गुड फिजिक. अब जब ये चीजें हो गई, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि लाइक क्लोज योर आईज, वन ऑफ द अदर थिंग्स यू कैन डू इज, जो कि पांचवा पॉइंट वो है यूज अ मिरर. यूज अ मिरर से मेरा क्या मतलब है? जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो समझ लीजिए आप लोग ट्रेन कर रहे हैं side delts, all right, and you stand in front of the mirror. When you look in the mirror, instead of looking at your face, look on your delts, like eye contact अपने delts के साथ कीजिए. So it's same like focusing on your muscles. कभी कभी mirrors available नहीं होते, so that's why the first point was there, close your eyes. But if you have a mirror available, and some exercises you cannot do in front of the mirror, जैसे कि अगर आप लाइट वेट पे बेंच प्रेस पे स्पॉट करो तो आप छत के ऊपर कैसे मिरर देखो? छत के ऊपर मिरर थोड़ी ना होता. सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आता है इस वीडियो का, वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस ब्रीदिंग. ये हो गया 6th पॉइंट. सो नाउ दीज आर द 6 थिंग्स that is going to help you to build a better mind muscle connection and to build you a better physique. And now when these are done, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, भाई इतना तो बता दिया, बट ये काम करता है कि नहीं? जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होता है कि ये काम करता है कि नहीं. सबसे पहला जो चीज मैं बताना चाहूंगा, पर्सनली इट हैज वर्कड फॉर मी, बट इंटरनेट पे आके एक ऐसा आंसर देना इज फाइन एज लॉन्ग इट्स अ चैनल बेस्ड ऑन यू. बट एक प्रूफ के साथ कोई भी चीज बताने से आप लोगों को भी एक एश्योरिटी मिलता है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 रिसर्च पेपर्स विद देयर लिंक्स इन द बायो, in my description, and you can go and read that, and I'm going to summarize them also for you. तो सबसे पहला जो रिसर्च था, जो कि स्टडी था, वो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशन. उन लोगों ने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए थे. 2 ग्रुप्स में एक ग्रुप को जो योग मतलब एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म और एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर पुशअप्स करवाए गए. बाद में रिजल्ट्स में ये पाया गया कि जिस ग्रुप ने अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट किया, जिस ग्रुप ने अनस्टेबल लोड पे, लेकिन एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, आप ज्यादा फोकस करोगे ना अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सो यू विल फोकस ऑन मोर बैलेंसिंग योर मसल. सो इट विल बी अनस्टेबल कंडीशन में आपको जो माइंड मसल कनेक्शन है वो डेफिनेटली हायर होगा. सो इट वाज सीन, जब इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट आए, इट वाज यील्डेड दैट द फर्स्ट ग्रुप जो अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा है. एंड ऑल्सो द फटीग जनरेटेड बाय बोथ द ग्रुप्स. जो हमारा योग वाला ग्रुप था, जो अनस्टेबल ग्रुप था, जिसने माइंड मसल कनेक्शन पे ज्यादा फोकस किया था, उसका फटीग भी लेस था. सेकंड रिसर्च विल बी जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की ओर से. एंड इन लोगों ने कहा गया था कि मैंने सबसे पहले एक मिथ बताया था ना आप लोगों को कि लाइक ये एडवांस लिफ्टर्स ही कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं. इन्होंने ये बताया था ये रिसर्च में कि लाइक एनीवन कैन डू दिस एंड इट वर्क्स इवन फॉर बिगिनर लिफ्टर से लेके प्रो लिफ्टर्स तक भी ये काम. तो दिस रिसर्च शुड डेफिनेटली क्लियर दैट मिथ ऑफ योर्स. लाइक इफ यू हैवंट, स्टिल यू थिंक दैट इट इज समथिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड ये बस प्राइमरी लोगों के लिए, प्रो लेवल लोगों के लिए काम करता है. एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी बाय जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. ओके, इन लोगों ने ये किया, रिसर्च किया था कि जो लोग अपने माइंड मसल कनेक्शन को ऊपर फोकस करते हैं, लाइक दे फोकस ऑन कनेक्टिंग टू देयर माइंड टू देयर मसल्स, उनका जो है मसल मास, स्ट्रेंथ गेन, साइज गेन, हर एक चीज में वो लोग बेटर थे एक ग्रुप से जो इस चीज पे फोकस नहीं करते थे. तो दीज आर द 3 रिसर्च पेपर्स. मैं नीचे लिंक दे दूंगा.
but I'm not sure that the rest two of the links will work or not, but the first link is definitely working, क्योंकि second और third link पे क्या हो रहा है, कभी खुलने से नहीं खुल रहा है, error 404 दिखा रहा है, but I hope the best for you. So yeah, this was the video. This was the complete video on mind muscle connection, and I hope that you have got a pretty good idea about how to improve on your mind muscle connection and how it may help you to build an aesthetic physique. So yeah, I'm going to end this video over here. I hope that you did enjoy the video. If you did enjoy the video, consider subscribing to the channel. And if you are new here, scroll through my other videos, check out some other videos. If you think that this guy is posting good enough content, consider subscribing to the channel. Till then, see you guys in the next video. Keep grinding, keep lifting. Bye bye.